गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम टू द कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे विसल ब्लोइंग के बारे में। वैसे तो हमने इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है, इसके टाइप्स के बारे में, इसके रीजंस के बारे में एंड बैरियर्स के बारे में। आज हम क्या बात करेंगे, सॉरी बैरियर्स के बारे में हमने बात नहीं करी है। बैरियर्स, प्रोटेक्शन एंड केस स्टडीज के साथ आज हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको टर्म विसल ब्लोइंग तो क्लियर होगी। जिनको विसल ब्लोइंग टर्म क्लियर नहीं है वो इस वीडियो का पहले वाला पार्ट नंबर 1 आप दे सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज की जो वीडियो है इसका एजेंडा क्या होगा, आज हम क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज सेटिंग अप विसल ब्लोइंग कल्चर, बैरियर्स टू विसल ब्लोइंग, लीगल बेसिस फॉर विसल ब्लोइंग इन इंडिया, SEBI and whistleblowing, protection of whistleblowers and whistleblowers case studies. Different ways of whistleblowing. जब भी कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी गलत एक्टिविटी को रिपोर्ट करता है तो उसके पास जो है 4 वेज होते हैं कैसे कैसे वो रिपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले वो क्या है, उस जो मतलब कि जो रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी है उसको मीडिया को रिपोर्ट कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग बोलते हैं। या जो कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसका वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है तो उसके जो रिपोर्ट है वो लीगल अथॉरिटीज को कर सकता है, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी वो है जो रिपोर्ट कर सकता है। अगर एक्सटर्नल अथॉरिटीज को करता है, ऑब्वियसली उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी सीबीआई के पास होगी, या जो उसका जो केस का फाइनलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, लीगल प्रोसीडिंग के साथ कोर्ट में होगा। और या वो ऑर्गेनाइजेशन में उस गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी मना कर सकता है। ये 4 ऑप्शंस जो हैं उसके पास जो है अवेलेबल होती हैं। इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, स्टडी करा था, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सेटिंग अप अ विसल ब्लोइंग कल्चर। जैसे भी आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, रॉन्गफुल एक्टिविटी को जो एम्प्लॉयज है प्रॉपरली रिपोर्ट करे बिना किसी फेयर के, बिना किसी रिटेलिएशन के, प्रेशर के, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोइंग कल्चर होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसके टुवर्ड फर्स्ट पॉइंट है फोस्टर स्पीकअप कल्चर। जो ये स्पीकअप कल्चर है या विसल ब्लोइंग कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी के टुवर्ड्स ये फर्स्ट स्टेप होता है। हर एक एम्प्लॉयज को, हर एक स्टाफ को पता होना चाहिए कि वो अपने लाइन मैनेजर से, अदर बिजनेस लीडर से अपने कंसर्न्स और अपने ट्रबल्स के बारे में ओपनली बात कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। सेकेंड वन है गेट इंडोर्समेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल में सीईओ से इंटर्न से लेकर हर किसी के पास एक राइट होना चाहिए कि वो जो रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी को इन अ फ्री मैनर जो है वो रिपोर्ट कर सके, बिना किसी डर के, ठीक है, बिना किसी रिटेलिएशन के। पुट क्लियर प्रोसीजर्स इनटू द प्लेस। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर इंटरनल मैकेनिज्म कि कैसे रिपोर्ट करना है एक विसल ब्लोअर को, वो प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसके ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। सो इंटरनल मैकेनिज्म के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक विसल ब्लोइंग पॉलिसी को इफेक्टिव वे से जो है वो रन करने के लिए। ठीक है, राइट प्लेस क्या है, पहले इसको इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करो। नेक्स्ट है इन्फॉर्म एंड ट्रेन एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है विसल ब्लोइंग के लिए। विसल ब्लोइंग के लिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रिपोर्ट करने के लिए हमें कहाँ पे रिपोर्ट करना है, उनको किस तरह की प्रोटेक्शन अवेलेबल है इन केस में, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है वो एम्प्लॉयज को क्लियर होनी चाहिए। इस्टेब्लिश एन एंटी रिटेलिएशन पॉलिसी। आपको पता है फियर ऑफ रिटेलिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि मोस्ट ऑफ द विसल ब्लोअर्स जो है वो फेस करते हैं। ठीक है, तो देखो इन केस में, इन केस अगर विसल ब्लोअर के अगेंस्ट कोई भी रिटेलिएशन करता है तो वो कंपनसेशन रिसीव कर सकता है लीगल कॉस्ट की। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड पेन, और जो भी सफरिंग्स उसको रिटेलिएशन के कारण हुई है उस सब की कंपनसेशन जो है वो विसल ब्लोअर को प्रोवाइड करी जानी चाहिए। पब्लिसाइज द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू रिपोर्टिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द रिपोर्टिंग, और ऐसे इश्यूज को वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिपोर्ट और हैंडल करती है, ठीक है, उसको अपनी जो पॉलिसी है पब्लिकली अनाउंस करनी चाहिए, ताकि जो भी विसल ब्लोअर है वो उसको बाद में जो है रिटेलिएशन फेस ना करनी पड़े। और उसको पता होना चाहिए, पॉलिसी में क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि किसको क्या कंपनसेशन मिलेगी, कैसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रेपरकशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं। अगर एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द पॉलिसी, देन इन केस ऑफ एनी रिटेलिएशन उसको पता होगा कि मैंने आगे क्या स्टेप लेना है।
असेस एंड इम्प्रूव। सो विसल ब्लोअर जो पॉलिसी है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना चाहिए। जो भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स जो करने की जरूरत है उस प्रोसेस में वो करनी चाहिए। नेक्स्ट है बैरियर्स टू द विसल ब्लोइंग। तो क्या क्या बैरियर्स हैं? बैरियर्स आप सभी को पता है क्या हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट के ही रेपरकशंस जो है या पुलिस की रेपरकशंस जो है वो फेस करनी पड़ती है विसल ब्लोअर्स को। टाइम वर्कलोड, ये मैंडेटरी भी नहीं है। नो नॉलेज ऑफ ओवरऑल पिक्चर कि कैसे होता है, नॉट प्रमोटेड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, लैक ऑफ सपोर्ट एंड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, विसल, इसने ना इससे पूछा कि विसल ब्लोअर हैव नथिंग टू फेयर इन दिस डिपार्टमेंट। इस लेडी ने इससे पूछा, उसने उसको पता है क्या बोला कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना तो इसको देखो, ये हमारा केयर टेकर है। ये केयर टेकर पता कौन था? ये पहले फॉर्मर हेड ऑफ सर्विसेज था। इसको इससे क्या पता लगता है कि इसके अगेंस्ट जो है विसल ब्लोइंग करी गई थी, और इसके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन होने पर जो है इसके अगेंस्ट जो प्रूफ्स है वो फाइंड आउट करे गए, और जिसके कारण इसके अगेंस्ट जो है केस फाइल करा गया। और इसकी जो जॉब है हेड ऑफ सर्विसेज से अब कौन सी हो गई? केयर टेकर की हो गई। दैट मीन्स कि किसी के पास इतनी पावर है, विसल ब्लोअर के पास इतनी पावर है कि अगर उसको रॉन्ग डूइंग लगती है तो वो अपने हेड ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट भी जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लीगल बेसिस फॉर विसल ब्लोअर इन इंडिया। क्या लगता है कि क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन जो है विसल ब्लोअर के लिए अवेलेबल है? सबसे पहले विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 है। ये एक्ट में लीगल मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग द इलीगल, अनएथिकल और इलेजिटिमेट प्रैक्टिस बाय द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बट ये जो एक्ट है ये लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ हमारे पब्लिक सर्वेंट्स के लिए और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए। ये एक्ट जो है बोथ हाउसेज ऑफ द, डिस्पाइट ऑफ द विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, बट फिर भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है एक्ट है इसको इनेक्ट नहीं करा है। कंपनीज एक्ट 2013 में भी कुछ इनकॉर्पोरेशंस के लिए विसल ब्लोअर पॉलिसी बनाना जरूरी है, बट प्राइमरली किन के लिए? जो लिस्टेड कंपनीज है। ठीक है। अभी टिल अप टू द डेट कोई भी स्पेसिफिक लॉज इंडिया में नहीं है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज के लिए कोई भी अभी तक कोई लॉ नहीं है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फ्री है किसी भी विसल ब्लोअर पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए, टू इनकरेज द एम्प्लॉयर्स टू रिपोर्ट द मैटर्स। जो भी लगता है कोई ऐसा मैटर है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, या कोई रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसके अगेंस्ट जो वो केस फाइल कर सकता है। अब जो है अकॉर्डिंगली फॉर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स विसल ब्लोइंग रिजाइम रिमेन्स लार्जली डिस्क्रिशनरी एंड पॉलिसी ड्राइवन। अब अगर हम बात करें प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, उनके लिए जो विसल ब्लोइंग है वो प्रॉपरली उनकी मर्जी पर डिपेंड है और पॉलिसी पर डिपेंड है। इंडिया में भी कोई लॉज जो है वो अडॉप्ट नहीं करे गए हैं फॉर इम्प्रूविंग द प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स अक्रॉस द सेक्टर्स और लेवल्स इन द इकोनॉमी, and establish the adequate channels or mechanism to enable whistleblowers to report without any fear. So हमारी इकोनॉमी में अगर whistleblowers को एक्ट करना है प्रॉपरली, किसी भी बिना किसी फेयर के ऑफ डिस्क्लोजर और रिटेलिएशन और विक्टिमाइजेशन के, तो प्रॉपर लॉज शुड बी देयर फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ कंपनी, एवरी काइंड ऑफ अंडरटेकिंग्स के लिए हमारी कंट्री में एक स्ट्रिक्ट लॉज की जो है वो जरूरत है विसल ब्लोअर के प्रोटेक्शन के लिए। कुछ केसेस में अभी आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी जिसका जो कि विसल ब्लोअर ने वो केसेस को, वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को एक नेशनल लेवल पर लेकर आई सामने, पर उसका जो बाद में रेपरकशन जो उन लोगों को फेस करना पड़ा, उन विसल ब्लोअर को फेस करना पड़ा, दैट इज डेथ। ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर पॉलिसी, प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ लॉज फॉर द विसल ब्लोअर्स इन इंडिया। सेबी में विसल ब्लोअर के लिए क्या बनाई है पॉलिसीज? विद द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए विजिल मैकेनिज्म जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सेबी ने क्या करा, डिसाइड करा नाउ टू इनकॉर्पोरेट अ प्रोविजन इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड एज वेल एज फॉर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अब जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है इसने डिसाइड करा कि मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को फॉलो करना। कुछ स्टेप्स लिए गए थे बाय द मार्केट रेगुलेटर फॉर द
ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम्स रिलेटेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट इंडिया। अब देखो इंडिया में बहुत ज्यादा करप्ट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट जो है, बहुत ज्यादा जो फ्रॉलेंट एक्टिविटीज हैं वो इंक्रीज हो गई है। इन सभी एक्टिविटीज को देखते हुए ही ये जो मार्केट रेगुलेटर हमारा सेबी है, इसने जो है डिसीजन है, कुछ स्टेप्स लिए गए कि कैसे इनके जो है कंट्रोल करा जा सके, इनको रेगुलेट करा जा सके, इन स्कैम्स को रोका जा सके। तो विसल ब्लोअर के लिए भी कुछ पावर्स दिए हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, मैकेनिज्म वुड आल्सो नीड टू हैव नेसेसरी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द विसल ब्लोअर्स। देखो अगर विसल ब्लोअर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगर रिपोर्ट कर देता है तो उसके पास जो है उसको तो जो है विसल ब्लोअर को विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स होने चाहिए, फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जो है उसके अगेंस्ट जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, जो भी उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्टिविटी प्लान करता है, रेप्रिकेशन प्लान करता है, रिटेलिएशन प्लान करता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज जो है होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन और एंटी रिटेलिएशन सिस्टम जो है सीनियर लीडरशिप मैनेजमेंट के पास जो है वो होना चाहिए। अब ये क्या है, लीडर सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, लीडरशिप की कमिटमेंट होनी चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रू स्पीकअप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टेड रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। हम इन एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर कर पाए, मेजर कर पाए। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए कि हर एक प्रोग्राम जो है वो एक्शन में प्रॉपरली वे से जो है वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब देखो कुछ केस स्टडीज हैं। सतेंद्र दुबे की एक केस स्टडी थी। ये जो इंडियन विसल ब्लोअर था, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम कर रहा था, इसको एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट दिया गया था। जो ये प्रोजेक्ट था पहले जो किसका कंस्ट्रक्शन के अंडर आ रहा था, औरंगाबाद बाराचट्टी सेक्शन ऑफ NH2 Grand Trunk Road Highway, which was a part of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's major infrastructure project। ठीक है, तो इसने क्या करा, उसने देखा कि दुबे ने एक इसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो थी वो सामने लेकर आया। ठीक है, तो जिसके चलते नवंबर 27 2003 को तो जब वो उसने फ्रॉडेंट एक्टिविटीज को जब वो सामने लेकर आया, जिसके कारण 3 इंजीनियर्स जो थे बाय द कॉन्ट्रैक्टर उनको सस्पेंड कर दिया गया। सो नवंबर 27 को 2003 में जब वो एक वेडिंग से वाराणसी में से आ रहा था, तो उसको किसी ने गया में जो है वो गोली मार दी। ठीक है, तो आप देख लो कि विसल ब्लोइंग करने के चक्कर में, फ्रॉडलेंट इरेगुलरिटीज को सामने लाने के चक्कर में उसने अपनी जो है जान गंवा दी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी विसल ब्लोअर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा रेपरकशंस जो है वो फेस करने पड़े। तो इसके लिए हमें हमारे देश में जो है प्रोटेक्शन होनी जो वो नेसेसरी है। 2012 में जो एक IPS ऑफिसर नरेंद्र कुमार सिंह, इन्होंने एक माइनिंग स्कैम जो है मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में वो सामने लेके आए थे। ये जो माइन थी ना, इसमें फाइन क्वालिटी ऑफ सैंड होती थी। जब ये मोरेना में 2009 में जो है ये पोस्ट करेंगे, तो इन्होंने देखा मल्टीपल थ्रेड्स इनको मिले रिगार्डिंग द ट्रैकिंग द इलीगल एक्टिविटीज। तो वहां पे सैंड माफिया होता था। ठीक है, एक बार जब इनको पता लगा, इनको अलर्ट करा गया रिगार्डिंग द इलीगली माइंड स्टोन्स जो कि डिस्पैच हो रहे थे थ्रू द ट्रैक्टर। तो जब वो ऑन द स्पॉट पहुंचे, वहीं पे उनको जो है गोली मारकर जो है वो खत्म कर दिया गया। तो आप देख लो इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केस स्टडीज में दोनों को है जो रेपरकशंस जो है वो फेस करनी पड़ी, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ डेथ। ठीक है, तो ये जो अंजाम होता है लोगों का, जब वो एक विसल ब्लोअर जब वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को सामने लेकर आते हैं, और वो भी इतने बड़े नेशनल लेवल पर। ठीक है, अब जो ये हमारे कुछ विसल ब्लोअर्स हैं इंडिया के, ये फर्स्ट वन है संजीव चतुर्वेदी। ये भी इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ स्कैम सामने लेके आए थे। ये है शनमुगम मंजुनाथ। ये भी जो है हमारे IIM से पढ़े हुए एलमनाई थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो है इन्होंने जो फ्रॉड है वो सामने लेकर आया था लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश में। अडल्ट्रेशन हो रही थी पेट्रोल में। सतेंद्र दुबे की हमने बात पहले ही कर ली है, और ये है अशोक हेम का। ये सिर्फ कुछ ही नेम है जो इस विसल ब्लोअर्स ऑफ इंडिया है, बट और भी बहुत ज्यादा ऐसे पर्संस हैं जिनको रेपरकशंस का, जिनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट लॉज होना चाहिए इन एक्टिविटीज के अगेंस्ट भी, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आगे आए फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रिपोर्ट करने में। अगर इतने बड़े लेवल पर इतने जो है लोगों की डेथ हो रही है, तो कोई पर्सन किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करने से भी तो डरेगा ना। फिर तो कोई भी पर्सन जो है इलीगल एक्टिविटीज के सामने अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएगा, कभी भी वो बोलेगा नहीं उसके अगेंस्ट। ठीक है,
बोलना, अगर स्पीकअप कल्चर चाहिए तो उसके लिए जो पर्सन जो पिकअप होने के लिए तैयार है उसके लिए प्रोटेक्शन होना भी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही डेथ थ्रेट्स, ऐसे ही रेपरकशंस, ऐसे ही रिटेलिएशंस फेस करने पड़े, तो कोई भी इन सभी चीजों के लिए बोलेगा ही नहीं, वो आगे ही नहीं आएगा। जो एक्टिविटीज जैसे चल रही है फिर वो वैसे ही चलती रहेंगी। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें अल्टीमेट लॉस जो है वो स्टेक होल्डर्स का होगा। और अगर हम सोसाइटी की बात करें, इसमें सोसाइटी का वेलफेयर जो होता है वो खतरे में होता है। ठीक है, that's it from my side. Thank you for listening. Keep watching, keep learning, and subscribe my channel.